है। और इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर दोस्तों जो आपको बिकाऊ मीडिया बिल्कुल नहीं बताएगा, ये खबर एक्सपोज करी है द वायर के जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह ने। रोहिणी सिंह ने पहले 2011 में वाड्रा डीएलएफ डील्स को भी एक्सपोज किया था। तो इसमें अमित शाह के बेटे जय शाह की एक कंपनी है टेम्पल एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। खबर क्या है, 2015 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 50,000 रुपए और 2016 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 80 करोड़ रुपए, यानी सिर्फ एक साल के अंदर अंदर 16 लाख % का इंक्रीज दिखा है रेवेन्यू में। अब सवाल यही है कि ऐसा क्या हो गया उस एक साल में कि इतना इंक्रीज दिख गया रेवेन्यू में। अब मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मोदी जी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना इजी कर दिया कि कुछ लोगों के लिए वो सुपर इजी हो गया हो, तभी इतना बड़ा इंक्रीज दिखा है कि टेम्पल एंटरप्राइजेस नई ऊंचाइयां टच कर रहा है आज इसकी वजह से। हो सकता कांग्रेस पार्टी का आपने जिक्र किया, जहां जहां कांग्रेस के जो नेता जा रहे हैं वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं आपके खुद के बेटे को लेके। आरोप ये लग रहा है कि जय शाह की कंपनी जिसका 80,000 रुपए का एक साल का टर्नओवर था, अगले साल बढ़ के वो 80.5 करोड़ रुपए 80,000 का नहीं था, 5,000 का था। 5,000 रुपए से 80.5 करोड़ रुपीस में वो कैसे हो जाता है? वो कहते हैं ये क्या मॉडल ऑफ ग्रोथ है? चलिए, अच्छा किया राहुल जी आपने सवाल कर दिया मुझे। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से जो लोग सवाल उठा रहे सबको पहले कुछ सवाल देना चाहता हूं, बाद में जवाब करना चाहता हूं। कांग्रेस पर आजादी से बाद आज तक इतने भ्रष्टाचार के आरोप, ये भ्रष्टाचार का नहीं है आरोप, पहले ये बात समझ लीजिए, किसी ने भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस ने एक भी क्रिमिनल डेफर्मेशन और 100 करोड़ का सिविल सूट फाइल किया है क्या? नहीं किया है तो इतनी हिम्मत क्यों नहीं हो उसकी? जय ने आज क्रिमिनल डेफर्मेशन फाइल किया है, सिविल सूट भी फाइल किया है, वो जांच की मांग करे। जय ने स्वयं जांच मांगी है। अब आपके पास जो तथ्य है लेकर पहुंच जाइए कोर्ट में, कोर्ट के सामने रखिए, कोर्ट फैसला करेगी। हमने स्वयं जांच को इनवाइट किया है। और जहां तक कंपनी का सवाल, मैं पहले स्पष्ट कर दूं, ये कंपनी ने 1 रुपये का व्यापार सरकार के साथ नहीं किया है, 1 रुपये की सरकारी जमीन नहीं ली है, 1 रुपये का सरकारी ठेका नहीं लिया है, ना किसी से बोफोर्स की तरह दलाली ली है। तो इसमें करप्शन का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। और जहां तक वो कहते हैं कि इतना 1000 गुना बढ़ गया, इतना, और कंपनी 1 करोड़ रुपए का टर्नओवर करेगी तो आप ऐसा कहोगे कि 1 करोड़ गुना व्यापार बढ़ गया, या ऐसा कहोगे कि 1 करोड़ का टर्नओवर हुआ? ये शुद्ध रूप से कमोडिटी एक्सपोर्ट का बिजनेस है, जिसमें टर्नओवर ज्यादा होता है, मुनाफा कम होता है। बाजरा, चावल, मक्का और रेपसीड्स, ये तीनों को एक्सपोर्ट किया है और धनिया को इंपोर्ट किया है। और 80 करोड़ का टर्नओवर करके वो बताते नहीं है कि अंत में क्या हुआ, कितना मुनाफा हुआ। 80 करोड़ का टर्नओवर होने के बाद 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। कहां मनी लॉन्ड्रिंग हुई? सारा ट्रांजैक्शन चेक से हुआ है, सारा ट्रांजैक्शन बैंक से हुआ है, सारा ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट का है। क्योंकि जो सवाल उठा वो ये कि क्या इस तरह के अनसिक्योर्ड जो लोन्स मिल रहे हैं, लेटर्स ऑफ क्रेडिट मिल रहे हैं, क्या किसी छोटी कंपनी को मिल सकते हैं अगर वो अमित शाह के बेटे की? पहले आप समझ लीजिए, लेटर ऑफ क्रेडिट मिला है, लोन नहीं मिला है। और लेटर ऑफ क्रेडिट जो मिला है उसके सामने 100% पैसा देकर मटेरियल उठाने की लिमिट है। बैंक एक पैसा लोन नहीं दे रही है भैया, उल्टा हमारा कैश मार्जिन पड़ा रहता था वहां पर जय का, और 100% पैसा भरने के बाद बैंक लोन देता था और बैंक का पूरा पैसा वापिस कर दिया गया, सूद भी पूरा चुकता कर दिया गया। सेट किया है। लेकिन इसके पैरेलल में हम आपको एक कंट्रास्ट दिखाते हैं जिसमें अमित शाह के बेटे के ऊपर बहुत खतरनाक आरोप लगाए गए थे और पूरा जो कबाल था वो लग चुका था अमित शाह और अमित शाह के बेटे के ऊपर। लेकिन उस वक्त जिस जर्नलिस्ट ने ऐसा किया था उसके साथ अमित शाह ने क्या किया वो देखिए। तो आज से 3 साल पहले एक आर्टिकल आया था वायर में, रोहिणी सिंह नामक पत्रकार ने इस आर्टिकल को लिखा और उसमें बताया गया कि अमित शाह का जो बेटा है जय शाह, उसने एक कंपनी में ज्वाइन किया और जैसे ही वो डायरेक्टर बन के वहां पर गए वैसे ही वो कंपनी जो है वो 16,000 टाइम बढ़ गई। पहले उस कंपनी का जो टर्नओवर था वो 16,000 रुपए था और केवल एक ही साल में वो बढ़कर 80 करोड़ रुपए हो गए। अब 80 करोड़ के इस फिगर को बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई करके दिखाने के लिए
0,0,0,0 करके उसको दिखाया गया, केवल 80 करोड़ उसको नहीं लिखा गया, ताकि लोगों को लगे कि भाई कुछ बहुत तगड़ा कर दिया है। और बताया गया 16,000 टाइम्स इसने अपनी कंपनी को बढ़ा दिया। अब इसको चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक कंपनी खोलते हैं और पहले साल वो कंपनी कोई काम नहीं करती है, आप किसी चीज में व्यस्त हो जाते हैं और केवल आपका जो टर्नओवर आता है वो 20 रुपए का आता है। अब अगले साल आप दबा के काम करते हैं और 20 लाख पर अपनी कंपनी के टर्नओवर को ले जाते हैं। तो अब आपकी कंपनी 20 रुपए से 20 लाख पर जो पहुंच गई, तो इसका कितना गुना आपने एक साल में बढ़ा लिया आप लगा लो। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि आपकी कंपनी 10 लाख गुना बढ़ गई, वो भी एक ही साल में। मगर रोहिणी सिंह का आर्टिकल प्रोपेगेंडा से भरपूर था। रोहिणी सिंह ने 4 साल का डेटा दिखाया। उस 4 साल के डेटा में उन्होंने 4 साल का टर्नओवर दिखाया, मगर जो प्रॉफिट था वो केवल 3 ही साल का दिखाया और चौथे साल का उन्होंने छुपा लिया। और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उनको प्रॉफिट चौथे साल का पता नहीं था। प्रॉफिट हुआ वो हुआ -1.48 करोड़, यानी कि 1,48,00,000 रुपए का लॉस। यानी कि मुनाफा कुछ हुआ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ना, आर्टिकल अलग से छप गए। तो भाई ये बहुत जबरदस्त प्रोपेगेंडा इन्होंने किया था उस वक्त। बहुत सारे और लूप होल्स थे उस आर्टिकल के अंदर। एक आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। पर रोहिणी सिंह के साथ अमित शाह ने क्या किया? कुछ नहीं, कभी जेल में नहीं गई, 45,000 रुपए का जूता पहनकर